हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। इंडियन कोस्ट गार्ड नावी के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चुन के ला रहा हूँ और एक ही वीडियो में 50-100 तो पॉसिबल नहीं है। हर वीडियो में 10-10, 15-15 करके लाऊंगा। और आप बताओ, क्या लाइव क्लास कराया जाए प्रैक्टिस सेट की? सुबह 8 बजे लाइव क्लास चलेगी तो मॉर्निंग में 8 बजे चलेगी। कॉमेंट करके बताओ रेगुलर 8 बजे लाइव क्लासेस किया जाए कि नहीं। ठीक है, अगर आप आने के लिए रेडी हो तो मैं क्लास चलाने के लिए रेडी हूँ, अदरवाइज अब आपका डिसीजन होगा। बाकी वीडियो तो अपलोड होते रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स यूट्यूब पे। देखो, सारे प्रीवियस ईयर है, कोशिश करना है कि सारा का सारा सही करना। ठीक है, और देखो बहुत लोगों का मैथ खराब होगा, तो मैथ खराब है, किसी का इंग्लिश खराब है, तो उसके लिए मैंने एक उपाय निकाल दिया। आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो। 900 रुपीज़ में आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, जीके सब पढ़ पाओगे। जीडीबी यांत्रिक के लिए सेक्शन 1 के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 1 की कंप्लीट क्लास होगी कहाँ पे? तो A to Z स्टडी ऐप पर। तो ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मान लो किसी एक इंसान का सब कुछ ठीक है, या तो सिर्फ उसका मैथ खराब होगा, या फिर किसी का सिर्फ साइंस खराब है, या फिर किसी का सिर्फ इंग्लिश खराब है, तो वो एक एक सब्जेक्ट की भी क्लासेस बाई कर सकता है। सारा ऑप्शन है। मैथ की बाई करोगे तो 300 रुपए में आप पूरा क्लास बाई कर लोगे। अगर जीके खराब है तो जस्ट 155 रुपीज में पूरा बाई कर लोगे। रीजनिंग बाई करना है तो 200 रुपए में बाई कर लोगे। आप अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज बाई करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी जस्ट 69 रुपीज में 10 टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो। इंग्लिश की क्लास की वैल्यू है 250 रुपये, और साइंस की करनी है तो 225 रुपीज। सारा एप्लीकेशन पे है। और एक गुड न्यूज मैं दूं आपको, अगर ये आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज ये कंप्लीट कोर्स बाई करते हो तो इसमें सिर्फ वीडियो क्लासेस के अलावा टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। लगभग 25 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे आपको। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ तो सारे नोट्स मिलते ही हैं, टॉप 500 वाले सारे मिलेंगे इसके अंदर। लेकिन आप ना मान लो पूरा ना खरीद के एक एक सब्जेक्ट खरीदते हो तो भी इसमें आपको 10 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। 10 ऑनलाइन फुल टेस्ट सीरीज सेक्शन 1 की किसी भी क्लास को बाई करते हो तो आपको 10 टेस्ट सीरीज, साथ में उस सब्जेक्ट का टॉप 500 का पीडीएफ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे टॉप 500 का पीडीएफ क्या है सर? देखो, ये सारे तो एप्लीकेशन पे हैं, लेकिन टॉप 500 मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, साइंस की, ये जो पीडीएफ अलग से हमने बना रखी है। मान लो जो बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा वो सिर्फ पीडीएफ खरीद के भी पढ़ सकता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा मैथ का वीडियो सॉल्यूशन है। मैथ के क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन है, 500 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, रीजनिंग के 500 क्वेश्चन है। इसके क्या है भैया, इसके सॉल्यूशन पीडीएफ में है। साइंस के 600 के आसपास क्वेश्चन है, 500 से ज्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर। प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है सारे पीडीएफ में। ठीक है, और वोकैबलरी के लगभग 600 वोकैब है। इनको रट जाओगे एग्जाम से पहले तो आपका काम हो जाएगा। तो व्हाट्सअप करो 7279047787 पे बाई करने के लिए किसी भी कोर्स को या फिर पीडीएफ को। वैसे लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में रखा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग ये सारे कोर्सेज के बारे में। ठीक है, अपने क्लास के बारे में देखो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा देखो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना आपसे कि देखो भैया बताओ, जब 383 रुपए को, या सॉरी रुपए नहीं है यहाँ पे, 383 को, 364 को, 174 को एक संख्या से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक मामले में शेष समान होता है, तो वो संख्या ज्ञात करो। देखो, जब भी ऐसा है ना कि किसी संख्या को ना, इतने सारी संख्या को किसी एक संख्या से डिवाइड करे तो शेष समान है, तो वो संख्या निकालना हो। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a माइनस बी, बी माइनस सी और a माइनस सी। ठीक है, ये पहले कर लो, इसका वैल्यू निकाल लो। तो a माइनस बी का वैल्यू क्या है? a अगर 384 है तो b कितना है? 364। ये माइनस कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगा, ये 19 हो जाएगा। इसको कर लोगे 364 में 174 कर लोगे, यही है ना, 364 और 124। ठीक है, यही था, क्योंकि अपना डिजिट ऊपर देखो दे रखा गया है। ये तो वैसे भी 0 आपका फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 91। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे लिख लो क्लियरली। तो 190 हो गया इसका वैल्यू, ये 190 हो गया। इसके अलावा थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, a माइनस सी करते हैं। आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में पढ़े होगे, यूट्यूब पे भी सारा चीज करा रखा गया है, बट यूट्यूब पे सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं जहां तक मुझे पता है। इसको माइनस कर लोगे, कितना मिल जाएगा आपका? ये हो जाएगा 9, ये 0 एंड ये 2। अब क्या करोगे, इनका एचसीएफ निकाल लो, 19, 190 एंड 209 का। तो ऑब्वियसली 19 को करोगे तो ये वैसे भी 10 टाइम्स में तो कट ही जाना है इनको। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या बचा? 19। तो 19 को आप डिवाइड करोगे, हम डिवाइड नहीं, जनरली ये एचसीएफ निकाल रहे होते हैं। तो ये हो जाएगा एक बार में, और फिर ये क्या करोगे आप, ये भी आपका एक बार में कट ही जा रहा है। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 19। तो यही तो निकालना था ना आपको। प्रत्येक मामले में शेषफल प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या मतलब समान शेषफल प्राप्त होता है जब भी आपको, तो यही काम करते हैं। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए करते हैं जब समान शेषफल कहे तब। ठीक है,
जब सेम रिमाइंडर कहेगा तब, और उनका फिर एचसीएफ निकाल दोगे। ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर दे रखा गया है। तो ये लॉजिक किसको किसको पहले से पता था कमेंट करके जरूर बताना, साथ साथ में कमेंट किया करो, अच्छा लगता है पढ़ के। ठीक है, सुनो, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1575, 1575, तो उनका रेशियो है 9:7। तो संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये चीज पूछ रहा है आपसे। देखो पहली बात तो मान लो पहला संख्या है 9x, दूसरा है 7x। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये वैल्यू मिल जाता है, ये कितना 1575। ठीक है, तो 9 इंटू 7 क्या होता है 63x स्क्वायर हो जाएगा, ये x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो ये मिल जाएगा 1575। ये क्या लिख दिया मैंने, ये 1575 लिखना था आपको। ठीक है, तब ये डिवाइड करोगे इससे तो 25 बार में कट जाता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो x बराबर क्या होगा √25 इज इक्वल टू 5। अब क्या मैंने कल एप्लीकेशन पे भी जब मैं रेशियो पढ़ा रहा था तो वहां पे बोला था कि मेरे को ना यूट्यूब पे पढ़ाने से ज्यादा मजा एप्लीकेशन पे आ रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं वहां पे पैसा ले रहा हूँ, इसलिए मजा आ रहा है ना वहां पे ज्यादा, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में जाके समझा रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा डिटेल में जाता हूँ ना, तो कुछ महारथी लोग कहते हैं ना कि टाइम वेस्ट करा रहे हो आप इतना डिटेल में जाके। भैया आप विद्वान हो इसका मतलब सारे लोग विद्वान नहीं है, बहुतों को बहुत कुछ सीखना होता है। ठीक है, जो पेड क्लास में बच्चे हैं अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके बताना आप, ठीक है, कि मजा आया कि नहीं आपको वहां पे। आगे देखो कह रहा है ना ये चीज कि आपको x का वैल्यू मिल गया 5 यहाँ पे, तो कह रहा है वो संख्याओं का योगफल क्या है। तो पहली संख्या क्या थी 9x, तो 9 इंटू करो 5 तो मिल जाएगा 45। सेकेंड नंबर क्या था 7x, तो 7 इंटू 5 बराबर 35। तो इनको जोड़ो ना, 45 इंटू 35 बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन में है क्या, जी बिल्कुल भी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही आंसर है। आगे देखो कह रहा है साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू बताओ। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, वैल्यू पता होना चाहिए। tan 60 डिग्री का क्या होता है √3 हो जाता। क्लियर, बिल्कुल भी क्लियर हो गया जहां तक मैं जान रहा हूं। अब इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1/2। एक चीज यहाँ पे हमने ना काम गड़बड़ कर दिया, रुको थोड़ा सा वैल्यू लिखने में यहाँ पे गड़बड़ किया हमने। देखो इधर का मिटाना था ना, इधर रुको, यहाँ पे मैं मिटाऊं और देखो इसको ठीक से लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना 2 नहीं लिखना है, अभी क्या करना है, मैंने सिंप्लीफिकेशन जब मैं पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था, ध्यान से सुनो। ये जो √3 है इसके बटा में ऑलरेडी 1 छुपा हुआ रहता है, तो फर्स्ट में क्या है 1 है, लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 कर लो। और फिर सेकंड में क्या है भैया 2 इंटू √2, और थर्ड में क्या है √3, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यही मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था, जो कि बहुत अच्छा, ये पेड वाली क्लास में भी बताया था और यूट्यूब पर भी बताया था। पेड वाली तो अभी रिसेंट में चल रही है आपकी। तो यहाँ पे जो चीज अब क्या करोगे 1/2, और ये क्या है ना, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये देखो रूट के अंदर 2 डिजिट है √2 एंड √3, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे √6। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन में कहीं नहीं है 1/2 √6। तो एक चीज मैंने कहा था, कभी भी बटा में जिस तरीके से नीचे में हम लोग माइनस नहीं रखते, उसी तरीके से हम लोग नीचे में रूट नहीं रखना पसंद करते। इसको परिमेयकरण करो, रेशनलाइज करो, तो ये क्या कर लोगे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर में 2√6 से, नीचे में भी 2√6 से करना है। ठीक है, तो 2√6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 2√6 इंटू, अब ये जो है ना 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और √6 क्या कहते हैं इसको √6 दोनों मिलके 6 बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो √6 डिवाइडेड बाई 12 ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, बिल्कुल भी सही है। क्लियर है, फिर चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आ जाओ, इस सवाल में पैसा कौड़ी का बंटवारा करते हैं। देखो क्या रहा ना कि ये क्या कह रहा है 6300 रुपए, मतलब 6300 रुपए को 3 दोस्तों में क्रमशः 1/3 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/6 रेशियो में डिवाइड करना था, तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि इतना इजी एग्जाम में नहीं आता, ये सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। और एक मैं बात बताऊं कि हमने ऐसे स्टूडेंट भी देखे ना कि यूट्यूब पे क्वेश्चन तो फटाफट बन जाता है, या फिर कहते हैं कि आसान है, और वही बच्चा जब सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है ना तो वो गलती करके आता है। वो क्यों? क्योंकि उसको ना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने की आदत नहीं होती है। तो वही है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगाया करो साथ साथ में। अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो तो A to Z स्टडी एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम तो 10 टेस्ट सीरीज को जस्ट 69 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है। और सेकंड टेस्ट सीरीज आने वाली है जल्द,
उसकी भी प्राइस अराउंड 70 रुपए के आसपास रहेगी, 70-80 रुपए के आसपास रहेगी, जिसमें 15 टेस्ट सीरीज होंगे। ठीक है, तो हम लोग ना 100 रुपए से कम में टेस्ट सीरीज की प्राइस रखेंगे, किसी भी क्लास में ऐसा नहीं रखेंगे जिससे कि बच्चों का पैसा हम लोग लूटने वाला, मतलब ऐसा हमको खुद नहीं फील होना चाहिए ना कि हम पैसे लूट रहे हैं। कोई मार्केट में है ना बताओ कि जो कि 100 रुपए के अंदर में आपको टेस्ट सीरीज देगा? नहीं देने वाला, कोई नहीं देने वाला। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम मतलब पैसा बचाएं अपना। क्लियर? बाकी देखो ये जो चीज है 6300 रुपए को तो बांटना है किस रेशियो में? 1:3 डिवाइडेड बाई 1/5 रेशियो 1/6 में। तो लेकिन इनको कैसे बांटे भैया, ये समझ में नहीं आ रहा, ये रेशियो कैसे बांटे? अरे टेंशन नहीं लो, हमने पढ़ा था कि इनको पहले एग्जैक्ट रेशियो में बदलने के लिए ना क्या करते हैं सर, तो फर्स्ट वाले के साथ इस वाले 1 के साथ ना इसका नॉमिनेटर के साथ इन दोनों के ये जो डिनोमिनेटर है हर है 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो। 1 के साथ क्या करो 5 और 6। तो मैंने पेड क्लास में ये बात बताई थी, पता है क्या? उन बच्चों को ध्यान से सुनना, काम आएगा। कि देखो इसको पहले मैं मिटाता हूं फिर समझाता हूं ताकि समझ में आए आपको भी। मैं आपको ये बताता हूं, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। ये एक हस्बैंड है और 3 जो है उसकी वाइफ है, फिर यहाँ पे 1 जो है हस्बैंड है, 5 उसकी वाइफ है, 1 जो है हस्बैंड है और 6 उसकी वाइफ है। अच्छा ये बताओ, ये सारे जब पड़ोसी लोग हैं तो आपने देखा है जो हस्बैंड होता है वो पड़ोसियों की बीवी पे क्या करता है? डोरे डालता है, चक्कर चलाता है। तो ये जो हस्बैंड है इसका ना अपनी बीवी को छोड़ देगा, बाकी दोनों पड़ोसियों की बीवी पे चक्कर चलाने की कोशिश करेगा। तो 1 किसको फंसाएगा? किसको फंसाएगा भाई? किसको एक्स बनाएगा? 5 और 6 को। क्लियर है? चलो अब ये सेकंड वाला 1 जो है या फिर यहाँ पे कोई डिजिट रहता है वो किसको चक्कर डलाएगा? अपनी बीवी को छोड़ के 3 और 6 को। तो 1 जो है 3 और 6 के साथ चक्कर चलाएगा। क्लियर? अब ये जो थर्ड वाला डिजिट ये भी 1 ही है किस्मत से, ये किस पे चक्कर चलाएगा? अपनी बीवी को नहीं देखेगा, उसकी तो अपनी है ही, ये दूसरे की बीवी पे नजर देगा। 3 और 5 के साथ चक्कर चलाएगा। सब देख ही रहे हो, एक दूसरे की मतलब बीवी पे लाइन मार रहे, क्या कर सकते हैं? अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15। अब क्या ये ऐसे कोई टेबल से है जो कि तीनों डिवाइड हो जाएंगे? तो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, तीनों से 3 से 10 बार में, ये 6 टाइम में, ये 5 टाइम में। ठीक है, तो ये जो चीज है कह रहे हैं ना कि तीनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो ये जो 10 वाला है तो पहले क्या करते हैं, 10 बटा में क्या लिखेंगे? तीनों को जोड़ दो, 10 6 और 5 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो बटा में 21 कर दो। टोटल वैल्यू कितनी है? 63,100। ये कट जाएगा कितने बार में भैया? 3 बार में। तो पहले वाले को जो मिला वो 3000 रुपए मिले। दूसरा वाला को 6/21 इंटू क्या करोगे? 6300, ये कटेगा 300 बार में, ये हो जाएगा 1800 रुपए मिलेंगे। तीसरे वाले को कितना मिला? 5/21 इंटू 6300, ये कट जाएगा 300 टाइम्स में, तो ये हो गया 1500 रुपए। तो पहले वाले को मिला कितना? 3000, दूसरे वाले को मिला 1800 और तीसरे वाले को मिलेगा कितना? 1500 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो बात समझ में आ गया। ये रेशियो का जो डिवाइड करने वाला और इस तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका है ना, बहुत काम आएगा आगे जाके जब बड़े बड़े आपको इक्वेशन दिए जाएंगे। 5th नंबर क्वेश्चन है कि एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी एक निश्चित दूरी को तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ जाती है। तो पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड क्या होगा? तो जब भी कोई चीज सेम डिस्टेंस को निकाले ना, तय मतलब क्या करे, तय करे ना सेम दूरी को, जितनी जा रही है उतनी ही आ रही है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 इन बटा में स्पीड 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सब यूट्यूब पे पढ़ा रखा गया, पेड क्लास में भी पढ़ाया जाएगा इसको। तो क्या होगा? 2 इंटू 70 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 70 प्लस में 30, यही ना करोगे आप? तो 2 इंटू 70 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कट जाएंगे 0 0, ये हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। है क्या? ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल भी सही आंसर है। 6 नंबर देखो, कह रहा है 0.151515 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनका रेपिटेशन है भैया, ये रुकेगा ही नहीं, इसने पेट्रोल पी लिया है, रुकेगा ही नहीं, ये फुर भागते रहेगा। जितना बार लिख लो इसको 151515 करते रह जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में किन दो नंबर्स का रेपिटेशन हो रहा है? 1 और 5 का रिपीट हो रहा है, बार बार 1 5 रिपीट हो रहा है। तो क्या करते हैं ना, 1 और 5 के ऊपर एक ये रेकरिंग बार चढ़ा देते हैं हम लोग। क्लियर? एक ऊपर खींच देते हैं और जब भी ये रेकरिंग बार आ जाता है ऊपर में, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बात समझो। पहली बात तो ये ऊपर में लिखो 15, अब डिवाइडेड बाय कुछ लोग 100 लिख देंगे। काहे कि ये जो है ना, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नहीं, वो कांड नहीं करते यहाँ पे हम लोग।
अब जब भी रेकरिंग बाद आता है ना बात, तो नीचे में क्या लिखेंगे, 99 लिखेंगे। पॉइंट के बाद जितना डिजिट पर रेकरिंग है ना उतनी नॉन लिख दो, तो 2 डिजिट पे तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये 3 से कट जाएंगे ना, 3 5 जा और 33, तो हो गया 5 डिवाइडेड बाई 33। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, बिल्कुल भी दिख रहा होगा आपको। चलो ए इसका सही आंसर है। आ जाओ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन है 7 नंबर में। पेट्रोल पिला के 3 व्यक्ति को 4:3:5 की स्पीड है ना, उस रेशियो से चल रहा है। इनका देखो स्पीड का रेशियो है, क्या स्पीड का रेशियो दे रखा है इनका। देखो पहला क्या है, स्पीड 1 बरा रेशियो, स्पीड 2 रेशियो, स्पीड 3 बराबर है 4:3:5। तो कह रहा है इनके टाइम का रेशियो बताओ, T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 बताओ। तो कुछ नहीं, इसको उल्टा कर देते हैं, 1/4 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/5 कर दो। और इसको सॉल्व करने के लिए बोला ना कि क्या करोगे, इन्वर्स कर दोगे। तो इस 1 का चक्कर 3 और 5 के साथ चलाओ, तो ये हो जाएगा 15। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे और साथ में 1 को 15। तो इस वाले 1 का चक्कर 4 और 5 के साथ चलाओगे, तो 4 5 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएंगे। अब थर्ड वाले 1 का रिलेशन 4 3 और इसके 1 के साथ चलाओ, तो ये 12 हो जाएगा। तो 15 20 12 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। बस उसको इन्वर्स कर दो, ये बिकॉज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है ट्रायंगल है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। जो वाई पर समकोण है, मतलब वाई पे ना राइट एंगल है, तो ये वाई है, ये एक्स और ये जेड, यहाँ पे 90 डिग्री बनता, ठीक है। तो कह रहा है जेड का वैल्यू है 30 डिग्री अगर, तो एक्स ऑटोमेटिकली 60 डिग्री बन जाएगा, नो डाउट, बिकॉज एक राइट एंगल ट्रायंगल टोटल 180 डिग्री का होता है, या फिर कोई भी ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये जो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, तो 180 में कितना घट रहा है, 60। तो इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। कह रहा है वाई जेड की लंबाई क्या है, वाई जेड की आपसे लेंथ पूछ रहा है क्या होगी। अगर एक्स जेड की लेंथ जो है 9 कह रहा है, तो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, h/b, मतलब कर्ण बटा में आधार, पढ़े हो ना। चलो ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे देखो इसी एंगल के लिए ना, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ये cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, h का वैल्यू 9 है और ये बेस का वैल्यू पता ही नहीं अपने को। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू अगर नहीं पता है तो वो लिख लो, √3/2 होता है बराबर 9 बाई कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है ना, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली वो कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बेस बराबर, इधर लिखिए, क्या इधर लिखते हैं साइड में, बेस बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 18 डिवाइडेड बाई 3 √3। अब बोलोगे ये फिर परेशानी, नीचे √3 आ गया, तो ऊपर नीचे √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करो, 18 √3/3, तो ये 3 कट के 6 √3 बन जाएंगे। करेक्ट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, बिल्कुल भी दिख रहा है आपको। फिर अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ना यहाँ पे कि देखो चल रहा है, हाँ देखो कह रहा है एक विद्यार्थी 6 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 88 है और क्रमागत जांच करने पर यह देखा गया कि एक विषय में उसके द्वारा प्राप्त अंक गलती से 68 के बजाय 86 अंकित किया गया है। तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का सही औसत क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, देखन में कहते हैं ना छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो वो जो चीज़ है अलग है कि देखने में छोटा लगता है लेकिन खतरनाक होता है, लेकिन उसका ठीक उल्टा एक चीज़ होता है ना कि देखने में ये खाली इतना बड़ा लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। पहले एवरेज कितना था, टोटल 88 था, इसमें से देखो अब ना ये देखो पहले 68 के जगह पे 86 ले लिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है ना कि 68 के बजाय तो 86 लिया गया, तो ये क्या हुआ, गलती से ज्यादा ले लिया गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि 68 लेना था लेकिन 86 लिया, हमने ज्यादा ले लिया था, उसको कम करना है, ठीक है। तो इसमें से आप माइनस करोगे 86 को ना 68 से माइनस कर दोगे। टोटल कितने लोग थे, 6 लोग थे, तो 6 लोगों से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6 बराबर 3, तो 88 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 85। आ गया भैया, हाँ जी सर आ गया, ऑप्शन है क्या सी में इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना, चलो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल भी सही आंसर था। फिर चलो हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, एक थैला है, ठीक है, बैग है, बैग,
और बैग के अंदर ना टोटल 240 रुपीज़ हैं आपके पास। उसमें से 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। और वो सिक्के किस रेशियो में है? 5:6:8 के रेशियो में। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा आपसे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भैया। देखो, जब भी टोटल रुपए दिए हों और सिक्कों का रेशियो दे रखा है 5:6:8, तो मान लेते हैं ना कि ये 5x रेशियो, 6x रेशियो और 8x के रेशियो में नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, ठीक है, ये जो चीज़ है वो खत्म करो। अब ये कह रहे हैं ना कि देखो 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे को अगर हम लोग बदलेंगे रुपए में तो क्या लिखेंगे? 50/100 मतलब 1/2। फिर क्या है भैया? 25 पैसे। इनको बटा में बदलोगे तो 25/100 मतलब 1/4 रुपया। फिर और क्या है? 10 पैसे। इनको रुपए में बदलोगे तो 10/100 इज इक्वल टू 1/10 रुपीज। अब ये जो रुपीज है, ठीक है, टोटल देखो ये 5x सिक्के को अगर देखो 4 सिक्कों को मतलब मान लेते हैं ना कि 2-2 रुपए के 4 सिक्के हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनो। 2 रुपए के 4 सिक्के हैं, 4 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए हैं? तो 2 × 4 कर दो, 8 रुपीज है। वही बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमने मल्टीप्लाई कर दिया सीधे सीधे। वही कांड मैं करवाना चाहता हूँ आपसे कि 5x सिक्के हैं 1/2 रुपए के, तो टोटल कितने रुपए होंगे? तो 5x/2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1/4 रुपए के 6x सिक्के हैं, तो 6x/4 हो गया। अब फिर कह रहे हैं ना कि 1/10 रुपीज के 8x सिक्के हैं, तो 1/8 डिवाइडेड बाई 10। अब टोटल कितने रुपए हो गए? 240 रुपए हो गए। जोड़ दिया। तो अब इनको सॉल्व करो। एलसीएम हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा 6×5 = 30x और ये हो जाएगा 8×2 = 16, 16x बराबर 240। तो ये क्या हो जाएगा? 96x बराबर 240 × 20। तो ये हो जाएगा 12 से डिवाइड करोगे ना आप, तो चलो ठीक है 24 से डिवाइड कर लो। ये 24 से 4 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में काट देगा। तो x का वैल्यू 50 आ गया। तो पूछ क्या रहा आपसे बताओ? 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या थी? आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है ना 6, तो आपका 6x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 25 पैसे की क्या वैल्यू है? 6x 25 पैसे के बारे में। ठीक है, तो 6 × 50 बराबर क्या हो जाएगा भैया? 300। ठीक है, तो 300 सिक्के हैं 25 पैसे के। आ गई बात समझ में? कितना आसान सा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। बाकी जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, सारे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप कोर्स को बाई करना चाहते हो तो जाके बाई कर लो। इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हो आप 300-300 रुपए करके, या फिर आपको किसी एक सब्जेक्ट का लेना है कोर्स तो वो भी ले सकते हो। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी पीडीएफ्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सअप करके भी आप बाई कर सकते हो। व्हाट्सअप करके बाई कर लो, आसान रहेगा, टैक्स करने से बचोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।